डेंटिंग प्रोसेस देखो, सबसे पहले डेंट होता क्या है। किसी भी प्रकार के पैनल पे जो हमारी गाड़ी रहती है वो सीट मेटल की रहती है, तो सीट मेटल में देखो किसी प्रकार का कोई भी डैमेज, जो कॉलिजन बोलते हैं जिसको इंग्लिश में कॉलिजन कहते हैं, तो होता है हमारा डेंट कहते हैं उसको हम। डेंट हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ये होता है हमारा माइनर, उसके बाद मीडियम, उसके बाद मेजर। 3 प्रकार के हमारे डेंट होते हैं। तो आज मैं आपको सिंपल डेंटिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि हमें डेंटिंग करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो हमारे नॉर्मली 7 प्रकार के प्रोसेस होते हैं डेंटिंग प्रोसेस में। 7 प्रोसेस होते हैं हमारे डेंटिंग के। जैसे आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा डेंटिंग प्रोसेस। देखो सबसे पहला हमारा प्रोसेस क्या होता है, डेंट को पहचानना। सबसे पहले आपको डेंट को पहचानना है कि डेंट हमारा किस प्रकार का डेंट है, माइनर है, मेजर है या मीडियम है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आपको कोई काम दिया गया और बिना उसको जाने पहचाने आपने क्या किया, उसको स्टार्ट कर दिया करना। नहीं, आपको सबसे पहले डेंट को पहचानना है। अब सिंपली आप डेंट को पहचानोगे कैसे? देखो डेंट को पहचानने के अलग 3 तरीके हैं। सबसे पहले डेंट को आपको क्या करना है, फील करना है। जैसे कि ये आपका पैनल है, तो पैनल को आपको क्या करना है, फील करके चेक करना है कि आपका डेंट कितना ज्यादा बड़ा हुआ है। दूसरा, उसको फिर देखना है विजुअली, उसको देख के आपको पता लग जाएगा कि आपका डेंट कितना बड़ा है। तीसरा, बाय स्केल से आपको ये पता लग जाएगा। आप उसको नापोगे स्केल के द्वारा, जैसे आपके पास स्केल रहेगी, आप उसको नापोगे और उसको क्या करोगे, आप नाप के ऐसे मार्क कर दोगे कि हमारा इतना बड़ा एक डेंट है, इतनी दूरी तक हमारा डेंट फैला हो। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपको डेंट कितना फुल करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रोसेस समझ में आया, डेंट को पहचानना है। दूसरा, डेंट बिटिंग। अब डेंट बिटिंग क्या होता है? देखो जैसे पैनल जो आपका रहता है ना, डोर हो गया, फेंडर हो गया या फिर आपका बॉनेट हो गया, तो उसमें अगर नीचे पीछे साइड में एक्सेस है हाथ लगाने के लिए, पीछे साइड में आपकी डॉली लगाने के लिए एक्सेस है, तो आप डेंट बिटिंग का प्रोसेस वहां पे कर सकते हैं। वहां पे क्या होगा, आपको नीचे डॉली सपोर्ट के लिए लग जाएगी, ऊपर से आपको हैमर से क्या करने पड़ेगा, हैमरिंग करनी पड़ेगी। उससे आपका क्या होगा, नीचे से आपने जो फोर्स लगाया उससे आपका डेंट क्या होगा, अप होता जाएगा धीरे धीरे। डेंट बिटिंग प्रोसेस किससे आप कर सकते हो, हैमर, डॉली एंड स्पून के साथ। ये 3 आपके प्रोसेस होते हैं। इसमें डेंट बिटिंग प्रोसेस में आप 3 चीजों से डेंट निकाल सकते हो। डॉली आप सपोर्ट के लिए लोगे, हैमर आप ऊपर से पीटने के लिए लोगे उसको। तीसरी चीज स्पून आपको फिनिशिंग का काम देगा। जहां पे आप फाइल यूज करते थे, तो डेंटिंग में फाइल का यूज बिल्कुल भी अलाउड नहीं रहता, वो बिल्कुल रॉन्ग प्रोसेस है। फाइल क्या करता है, उसमें डेंट निकालने की जगह उसमें बहुत ज्यादा दाने बना देता है, छोटे छोटे, जो आगे जाके कोलिजन पकड़ जाता है, मतलब जंग पकड़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रोसेस क्या है हमारा, पेंट निकालना या फिर स्टिपिंग, पेंट स्टिपिंग करना, पेंट को निकालना। तो हम पेंट को क्यों निकालेंगे? पहला, आपने अगर डेंट बिटिंग प्रोसेस करी है तो उसमें क्या होगा, आपका पेंट डैमेज हो जाएगा, हैमर की चोट लगने से या स्पून की चोट लगने से पेंट आपका डैमेज हो जाएगा, वो आपको निकालना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप डेंट कूलिंग प्रोसेस करेंगे तो उसके लिए भी आपको अर्थिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, वहां से पेंट को निकालना पड़ेगा, वरना आपका जो स्लाइडिंग हैमर है वहां पे अर्थिंग नहीं दे पाएगा। तो तीसरा प्रोसेस हमारा क्या है, पेंट को निकालना। अगला प्रोसेस डेंट कूलिंग। ठीक है, डेंट कूलिंग आपको कहां पे करनी है, जहां आपके पैनल के पीछे एक्सेस नहीं है, वहां पे आपको क्या करना है, पहले पेंट निकालना है। उसके बाद आपके पास एक मशीन रहती है एमपीआरएस और क्यूपीआरएस, 2 प्रकार की मेरी मशीन होती है। एमपीआरएस मतलब मिरेकल पैनल रिपेयर सिस्टम, क्यूपीआरएस मतलब कोलिजन पैनल रिपेयर सिस्टम या क्विक पैनल रिपेयर सिस्टम। ठीक है, तो हमारी जो 2 मशीनें होती है उससे हम क्या करते हैं, डेंट कूलिंग का प्रोसेस करते हैं, डेंट को ऊपर पुल करते हैं। तीसरा, 5वां प्रोसेस होता है हमारा कार्बन श्रिंकिंग करना। कार्बन श्रिंकिंग देखो क्या होती है, सबसे पहले देखो हमारी कार्बन की एक रॉड रहती है, एक रॉड रहेगी, उसका काम क्या रहेगा, वो पैनल को स्ट्रेंथ देने का काम करता है कार्बन श्रिंकिंग। जब भी आपने कभी देखा होगा आप डेंट करते हो कहीं पे, फेंडर पे ज्यादातर ये दिक्कत आती है, फेंडर और बोनट पे, वो बहुत लंबी चादर रहती है, तो आप देखो डेंट करोगे तो पैनल पे हाथ लगाओगे ना, डमक आने लगती है, बहुत ज्यादा ऐसे डमक ऐसे पैदा हो जाती है, अप डाउन करने लगता है। ऊपर से हाथ लगाओगे नीचे चली जाएगी, नीचे से हाथ लगाओगे तो वो ऊपर आ जाएगी। तो आपका प्रोसेस क्या होता है, वहां पे आप क्या करते हो, पैनल को वापस से स्ट्रेंथ देने के लिए कार्बन श्रिंकिंग का प्रोसेस करते हो, कार्बन श्रिंकिंग करते हो वहां पे आप। ठीक है, कार्बन श्रिंकिंग नॉर्मली की जाती है पैनल को स्ट्रेंथ देने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। शीट मेटल फिनिशिंग। शीट मेटल फिनिशिंग, अब मेरी बात सुनो, आपने अगर यहाँ पे डेंट बिटिंग प्रोसेस करोगे तो वहां पे हैमर के मार्क लग जाएंगे पैनल के ऊपर। आप अगर डेंट कूलिंग करोगे तो जो कूलिंग करते समय जो वो आगे टिप रहती है उससे क्या होगा, वहां पे वेल्ड होगा, वेल्ड के निशान रह जाएंगे। तीसरा,
आप जब पेंट निकालोगे तो सिंगल एक्शन सेंटर का यूज करोगे, उसके भी मार्क रह जाएंगे। कार्बन श्रिंकिंग करोगे तो पैनल के ऊपर उसके भी मार्क रह जाएंगे। तो वो सारे मार्क आपको मिटाने के लिए शीट मेटल फिनिशिंग करनी होती है। मेटल को पूरा अच्छे से साफ करना होता है ऊपर से पूरा शीट मेटल फिनिशिंग, जो कि हमारी डबल एक्शन सैंडल से होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। शीट मेटल फिनिशिंग होगी, आगे लास्ट प्रोसेस है हमारा फेदराइजिंग का। अब फेदराइजिंग क्या होता है इसको थोड़ा सा अच्छे से जानेंगे। देखो हमारे पेंट में 3 लेयर होती है, एक होता है फर्स्ट कोट, एक होता है सेकंड कोट, एक होता है फाइनल कोट। ठीक है, तीनों कोटों को आपको क्या करना होता है, उसके भाड़े मिलाना। जैसे आप अपनी भाषा में अगर समझ सकते हो तो उसको कहते हैं भाड़े मिलाना। नॉर्मली ये हमारा डेंट है, तो ये डेंट में हमारे अगर पेंट में 3 लेयर है तो तीनों लेयर को हमें ऐसे करके मिलाना पड़ेगा। तीनों लेयर हमें ऐसे डेंट में निकालनी पड़ेगी, 1 2 और ये हमारी 3 लेयर है। तो ये तीनों लेयर रहेगा 7 से 10 mm। तो हमारे तीनों लेयर का अगर एक लेयर की बात करें तो कितना रहेगा 7 से 10 mm, और तीनों लेयर की बात करें तो 21 से 30 mm। ओके, तो इसके बीच में हमारी इसकी जो पेंट स्टिपिंग होगी, सॉरी ये फेदराइजिंग होगी, इसकी जो लेयर निकलेगी तो उसका कितना रहेगा फेदराइजिंग का 7 से 10 mm। ओके, और तीनों लेयर का रहेगा 20 से 30 mm के बीच में। तो फेदराइजिंग नॉर्मली आपको डेंट प्रोसेस समझ में आया। हमारा डेंटिंग का प्रोसेस रहता है डेंट को पहचानना, डेंट फिटिंग करना, डेंट पेंट निकालना, डेंट पुलिंग करना, कार्बन श्रिंकिंग, उसके बाद शीट मेटल फिनिशिंग और लास्ट में हमारा फेदराइजिंग। ओके, अब देखिए कुछ चीजें हम इसमें छोड़ सकते हैं, वो कैसे। मान के चलिए आपके पैनल जहां पे आप डेंट निकाल रहे हो कोई डोर है और डोर के पीछे एक्सेस नहीं है, हाथ डालने की जगह नहीं है, तो वहां पे आप ये डेंट फिटिंग प्रोसेस जो है हमारा वो आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, उसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि पैनल के पीछे जगह ही नहीं है डोरी लगाने के लिए, हाथ डालने के लिए। तो आप डायरेक्ट वहां पे क्या करोगे, डेंट पहचानोगे, उसके बाद पेंट निकालोगे, फिर उसके बाद डेंट की सीधे पुलिंग कर दोगे। ओके, दूसरी चीज मान के चलो आपके पैनल के पीछे जगह है, एक्सेस है हाथ लगाने के लिए, और आप वहीं से पूरा डेंट, आपका माइनर डेंट है, आप वहीं से डेंट निकाल ले रहे हो, तो आपको ये डेंट पुलिंग का प्रोसेस वहां पे नहीं करना है, कोई फायदा है नहीं। आप डायरेक्ट क्या करोगे, डेंट पहचानोगे, उसके बाद डेंट की फिटिंग करोगे, आपका डेंट निकल गया, डेंट सीधे पेंट निकालोगे, उसके बाद कार्बन श्रिंकिंग आप वहां भी स्किप कर सकते हो। कार्बन श्रिंकिंग भी आप स्किप कर सकते हो कब, जब आपके पैनल को स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल। डेंट आपको पहचाना, डेंट उसके बाद फिटिंग करी, फिर उसके बाद क्या करा आपने, सीधे शीट मेटल फिनिशिंग करी और फिर उसके बाद फेदराइजिंग कर दी। बट ये आपके पूरे प्रोसेस हैं, ये आप सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हो। आपकी सिचुएशन अगर ऐसी है कि आप पैनल के पीछे आपकी एक्सेस नहीं है तो आप डेंट फिटिंग आप वहां पे स्किप कर दोगे। आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपके पैनल के पीछे जगह है और आपका माइनर डेंट है, आपने वो फिटिंग पे निकाल दिया है, तो आप डेंट पुलिंग का प्रोसेस वहां पे स्किप कर दोगे। जैसे आपकी शीट पैनल को स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है तो वहां पे आप क्या करोगे, कार्बन श्रिंकिंग को स्किप कर दोगे। लेकिन जो हमारे प्रोसेस है वो 7 प्रोसेस यही है। सबसे पहले डेंट को पहचानना, डेंट फिटिंग करना, पेंट निकालना, डेंट पुलिंग करना, कार्बन श्रिंकिंग करना, शीट मेटल फिनिशिंग करना और फेदराइजिंग करना। इन 7 प्रोसेस का मैं आपको अच्छे से एक प्रैक्टिकली वीडियो भी बना के दूंगा, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।